तो यार हमारी कहानी की शुरुआत में हमें एक अनजान फॉरेस्ट में अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो किसी मॉन्स्टर से लड़ते हुए किसी से कम्युनिकेट कर रहा होता है अपने मैजिक के थ्रू। कम्युनिकेट करते कुछ स्लाइम्स हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगती है। हालांकि तब तक वो बीस्ट भी हमारे मेन कैरेक्टर पे टूटने को ही बस जा रहा होता है। अलबत्ता बस हमारा मेन कैरेक्टर उससे नजर से नजर मिला के वहीं पे खड़ा रहता है। क़यामत टूटा है लेकिन वो जरा सा इंच भी ना हिलता। फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो मास्टर इससे पहले हमारे मेन कैरेक्टर को छू भी पाता। यानी मौके पे दूसरी दिशा से एक फ्लेम उड़ता हुआ था जो कि सीधा उसी बीस्ट को लगता और लगते ही उसकी जान को निचोड़ लेता। यूं हमें दिखाया जाता है उसकी मदद के लिए एक फॉक्स आया होता है, साथ ही साथ कुछ स्लाइम्स वगैरह भी। उस मॉन्स्टर की जान लेने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर और उसके साथ ही जाने लगते हैं। जैसे जैसे वो जा रहे होते हैं तभी पास में हमें एक मैजिक स्टोन के बारे में दिखाया जाता है और उसमें हमें वही मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं जो 1 से 2 होते चले जाते हैं और 2 से 3 और फिर इसी तरह बढ़ते चले जा रहे होते हैं। लेकिन इसी में सीन शिफ्ट हो जाता और दूसरे सीन में हमें फर्स्ट टाउन में एक एडवेंचर गिल्ड के बारे में दिखाया जाता है। तो हाँ यार, यहाँ पे एक शख्स का सारे लोग हंस के मजाक उड़ा रहे होते हैं। जहाँ शख्स उन्हें अपनी बातों पे यकीन दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है वो कह रहा होता है, मैं सच कह रहा हूँ, एक ऐसी स्लाइम है जो कि अपने मुंह से आग के शोले फेंकती है। इसी तरह वो कही जा रहा होता है कि मैंने अपनी आंखों से उन मॉन्स्टर को चलते हुए देखा था, बिल्कुल एक जादू की तरह। पर ये जादू वगैरह सुन के दूसरे लोग मजीद उस पे हंसने लगते हैं कि कैसे एक स्लाइम मैजिक वगैरह का इस्तेमाल कर सकती है। मगर वहाँ पे मौजूद सारे लोग उस अनजान शख्स को गेल पुकार रहे होते हैं जिसकी बातों पे कोई यकीन नहीं कर रहा था। इन्हीं सारी बातों में हमारा मेन कैरेक्टर इसी गिल्ड में एंटर करता है। वहाँ पे मौजूद रिसेप्शनिस्ट से हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम यूजी है। इसी गिल्ड के ब्रांच चीफ ने हमारे मेन कैरेक्टर को इस रिक्वेस्ट पे काम करने का कहा होता है कि तुम हमारे लिए टोराया नाम के फ्लावर्स ढूंढ के लाओ जो कि वाकई में काफी मुश्किलों से मिलते हैं। और हालांकि हमारा मेन कैरेक्टर उसकी कई तादाद में टोराया फ्लावर लाया होता है क्योंकि वाकई में ये फ्लावर्स यूनिक होते हैं जो देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ तक ये सब कुछ देख के ब्रांच चीफ खुद भी काफी चौंक जाता। खैर यार, वो ब्रांच चीफ उससे सारे के सारे फ्लावर्स खरीद लेता है। पर तभी वहाँ पे एक अनजान शख्स सीधा दौड़ते हुए इधर आता है और दरवाजा खोल के काफी बढ़ के सांसें ले रहा होता है जैसे उसके सर पे छत टूट आई हो, पैर रखने के लिए कोई जमीन ना बची हो। खैर यार, वो काफी परेशानी से कहने लगता है, सर हम पे कोई मुसीबत टूट आई है, हमें लकड़ियों में काफी तादाद में स्मोक सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा से फॉरेस्ट में अपने कुछ साथियों को कांटेक्ट करने लगता है और उनसे पूछने लगता है मॉन्स्टर्स के बारे में ही। खैर यार, वो अनजान शख्स मजीद बोलता है, हमें लकड़ियों में मॉन्स्टर के बारे में रिपोर्ट मिली है सर। यहाँ तक हमारे मेन कैरेक्टर की टीम भी उससे बता रही होती है कि काफी तादाद में मॉन्स्टर पता नहीं कहाँ पे, लेकिन बस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कहानी वापस ब्रांच चीफ पे जाती है। वो कहने लगता है, आखिर 10,000 मॉन्स्टर कहाँ पे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में ही हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी टीम से रिपोर्ट मिलती है कि वो सारे के सारे मॉन्स्टर उसी टाउन की तरफ बढ़ रहे हैं जिस वक्त जहाँ पे तुम मौजूद हो। कहानी एक और बार फर्स्ट टाउन के अंदर उसी एडवेंचर गिल्ड पे जाती है जहाँ पे उनका ब्रांच चीफ उनसे लड़ने की हिम्मत हार चुका होता। वो बाकी अपने मेंबर से कहता है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके उतना ही बेहतर है। अलबत्ता उसके मेंबर्स इसकी बात से इत्तेफाक न करते। मेंबर्स कहने लगते हैं, जैसे कि तुमने कहा कि एक बहुत बड़ी तादाद मॉन्स्टर की इधर ही टूट पड़ने को जा रही है, तो हम कैसे यहाँ के लोगों को छोड़ के भाग सकते हैं। वो ये सारे लोग ये कहते हुए चिल्ला रहे होते हैं। उन्हीं सभी लोगों के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है और हालांकि ब्रांच चीफ ने भी अपनी रट लगा के रखी होती है। हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। अगर कोई ऑप्शन बचा भी है तो वो सिर्फ और सब यही है कि तुम लोगों को हर हालत में जिंदा रखना है। लेकिन फिर तभी सभी लोगों के बीच में से यूजी अपना हाथ उठाते हुए कहने लगता है, मेरे पास एक आइडिया है। हालांकि शुरू में लोग उसे ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे होते। फिर तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्लाइम के मुंह से एक ड्रैगन की बोन निकालता है। मजीद बोलता है, हम टेमर्स के पास स्पेशल छोटी मोटी ट्रिक्स होती है। तो मैं बता दूं, इस एनिमे में टेमर सिर्फ उन्हीं को कहा जाता है जो मॉन्स्टर वगैरह से डील करते हैं। अरे यार, हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें ये बताते हुए कहने लगता है, मैं वैसे तो एक ही बार ये कर सकता हूँ, मगर हाँ, मैं इस ड्रैगन की हड्डी का यूज करके मैसिव अमाउंट में फ्लेम को प्रोड्यूस कर सकता हूँ। इसी का इस्तेमाल करके मैं हर एक मौजूद मॉन्स्टर का सफाया कर दूंगा। कि ये सारी बातें सुन के लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं कि क्या कोई ऐसा शख्स कर भी सकता है। जो सुन के ब्रांच चीफ कहने लगता है, पर ये तो सुनने से ही नामुमकिन लग रहा है। मैंने आज तक किसी के बारे में नहीं सुना कि कोई टेमर ड्रैगन्स के फ्लेम को ला सकता है। पर उसकी ये सारी बातें सुन के गेल को थोड़ी बहुत अपनी पुरानी बातें याद आ रही होती है। इसके चलते वो उसके शोल्डर पे एक स्लाइम भी नोटिस करता है। गेल की
इन्हीं सारी बातों पे सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। गेल एक बार गौर से देखने के बाद अजीब से कहने लगता है, आगे इससे जाने दो क्योंकि यही एक ऑप्शन अब हमारे पास बचा है। साथ ही साथ गेल उससे पूछने लगता है, तो बताओ आखिर हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। शिफ्ट होता है फर्स्टन टाउन की दीवार के आगे। फर्स्टन टाउन की दीवार के पीछे सभी लोग अपनी अपनी पोजीशंस पे खड़े हुए होते हैं। वहाँ पे ड्राई अप फ्लावर के कुछ पोर्शन भी पड़े होते हैं जो कि हमारा मेन कैरेक्टर उन्हीं फ्लावर्स को लाया था। फिर ये पोर्शन क्या करते हैं वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। अभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में दिखाया जाता है जो कि अपने प्राउड वुल्फ से कम्युनिकेट करते हुए कह रहा है, आखिर क्या सिचुएशन है। उसका फॉक्स उससे रिप्लाई करता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितनी स्लाइम को एक ही वक्त में ला सकूं। फिर तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके साथ अपनी कुछ मैजिकल एनर्जी शेयर करता है। इसकी वजह से प्राउड वुल्फ पहले से भी ज्यादा काफी इजीली और तेज भाग सक रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक ऐसी पोजीशन ले लेता है जहाँ पे उसे साफ साफ पूरा जंगल दिख रहा होता है। यूं ही देखते ही देखते मॉन्स्टर जंगल से बाहर निकलने लगते हैं। वहाँ पे मौजूद सारे वॉरियर्स एक ग्रेनेड टाइप चीज ऊपर फेंकते हैं। फेंकते ही उनको एरो से शूट करते हैं। चलते जैसे जैसे वो चीजें टूटती है उनमें से काफी तादाद में शार्प ब्लेड्स निकलते हैं। सारे के सारे मॉन्स्टर्स पे बरसने लगते हैं। इसके कारण वो काफी मॉन्स्टर्स को तो मार देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स भी ह्यूज और मैसिव तादाद में होते हैं। हालांकि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मैजिक की तैयारी कर रहा होता है कि उधर ही दूसरी और क्लोज कॉम्बैट में हमारे सारे वॉरियर्स शिफ्ट हो जाते हैं। कहानी जाती है हमारे मेन कैरेक्टर पे एक और बार और पहले से भी ज्यादा दमदार तरीके से। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पूरी टीम से कम्युनिकेट करते हुए कहने लगता है, हम सब कुछ 15 मिनट में खत्म कर देंगे। काफी तादाद में मैजिक के मेन्यूज को ओपन करता है जिसमें सपोर्ट मैजिक होता है, ऑफेंसिव मैजिक होता है, डिफेंसिव मैजिक होता है। इसी तरह काफी मैजिक उसमें मौजूद होते हैं। पे कड़ी नजर रखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर एक एक मैजिक को ओपन करने लगता है सर्कल के थ्रू। इसी में हमारे मेन कैरेक्टर को इमरजेंसी रिपोर्ट आती है जो कि उसी जंगल से आ रही होती है। सुनते यूजी कहने लगता है, क्या कहीं टीम डरायट तो नहीं है। आनी जाती है उसी जंगल के बीच में जहाँ पे हमें एक लड़की के बारे में दिखाया जाता है। ये लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को रिपोर्ट दे रही होती है। वो हमारे मेन कैरेक्टर की टीम से होती है। तो यार वो अनजान शख्स फॉरेस्ट की मिट्टी में कुछ देखने लगता है। यार हमारे मेन कैरेक्टर ने उस पे भी अपनी मैजिक के थ्रू नजर रखी होती है। देखते ही उससे कहने लगता है, उसके हाथ में मैजिक स्टोन है। जरूर सारे के सारे मॉन्स्टर के आने की वजह भी यही है। जब हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को थोड़ा करीब जाने की रिक्वेस्ट करने लगता है, वो लड़की इसके जवाब में कहने लगती है, जरा करीब जाना भी खतरे से खाली नहीं है। मैजिक स्टोन को सिर्फ छूने से ही हम वहीं पे खत्म हो जाएंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर आगे से कहता है, फिक्र मत करो, सबसे पहले मैं उस पे बैरियर लगा दूंगा और फिर इसके बाद डिस्पेल से वार कर डालूंगा। यार वो अनजान लड़की ट्री पे हाथ रखते हुए एक पोर्टल ओपन करती है जिसमें सारे के सारे स्लाइम घुस जाते हैं। यार हमें दोबारा से अपने मेन कैरेक्टर के बारे में दिखाया जाता है और वहीं पे वो रिसेप्शनिस्ट भी पहुंच जाती है और वो चुपके से हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लगती है। यार कहानी जाती है उन्हीं लकड़ियों के बीच के अंदर। यहाँ पे वो अनजान शख्स अकेले में बस जाने को ही जा रहा होता है कि इसके सर के ऊपर एक शाख में से पोर्टल खुलता है और सारे के सारे स्लाइम नीचे उतरने लगते हैं उसके ऊपर। जब वो सारे के सारे स्लाइम बहुत करीब आ जाते हैं, के करीब आते ही हमारा मेन कैरेक्टर उन्हीं स्लाइम का यूज करता है। उन्हीं स्लाइम के थ्रू वो मैजिक नेट का यूज करके उस अनजान शख्स को पकड़ लेता है। अभी जैसे जैसे वो स्लाइम उस स्टोन के भी करीब जाते हैं तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा से उन्हीं स्लाइम का यूज करके स्टोन के ऊपर भी बैरियर ले आता है। बैरियर के बाद उस पे एक और मैजिक से वार करता है, स्पेल कास्ट एक्सट्रीम। यार सब कुछ काम करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर स्लाइम्स को ऑर्डर देने लगता है, उस अनजान शख्स के साथ उस स्टोन को भी मेरे पास ले आओ। कर एनी मौके पे वो अनजान शख्स खुदकुशी कर लेता है। यार उतने में उसका प्राउड वुल्फ भी टाउन में एंटर करने को जा रहा होता है जहाँ पे दूसरे टाउन के वॉरियर्स अपने टाउन के लिए लड़ रहे होते हैं। जैसे जैसे वो यहाँ पे आ रहे होते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें कहने लगता है, साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम में से कुछ जाके गेल की टीम के वॉरियर्स की मदद करो क्योंकि अब सूरत हाल काफी खराब होने को लगती है। जो कि प्राउड वुल्फ तो खुद थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा होता है। तो यूजी स्लाइम्स को ही ऑर्डर दे देता है। यूं ही प्राउड वुल्फ की 2 टीमों में तकसीम किया जाता है। जैसे जैसे कुछ स्लाइम गेल की मदद के लिए आते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उन स्लाइम्स के थ्रू अपना फायर मैजिक का यूज करता है और इन्हीं मैजिक का यूज करके काफी मॉन्स्टर्स की वो जान ले लेता है। स्लाइम्स को यूं आग फेंकता देख के ये समझ जाता है कि ये वही स्लाइम्स है जो आग फेंकती है। यार ये सब कुछ देख के गेल और उसकी टीम के बंदों की जान में जान आती है। चिल्लाते हुए कहने लगता है, यूजी हमें बैकअप दे रहा है पर और इन सब की हड्डी पसली तोड़ डालो। कहानी जाती है हमारे मेन कैरेक्टर पे जो कि दिल लगा के अपना काम सर अंजाम दे रहा होता है। इससे पहले वो हेलफायर को रिलीज करे उससे इस टाउन की फिक्र खाई जा रही होती है और फिर तभी उसे याद आता है कि जिस तरीके से उसने उस टाउन पे बैरियर लगाई थी इसी तरह वो इस टाउन पे भी बैरियर लगा दे तो शायद काम बन जाए। अब जैसे जैसे वो अपना काम कर रहा होता है रिसेप्शनिस्ट उसके काम को देख के काफी हैरान हो रही होती है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर उसी अनजान लड़की का नाम पुकारता है लिली चीफ और सभी लोगों को ये बता दो कि इसी वक्त टाउन के अंदर वापस आ जाओ। बिल्कुल ऐसा ही करने को जा रही होती है। आखिर में हमारे
हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा से वुड्स में मौजूद तमाम स्लाइम को कांटेक्ट करते हुए कहता है इसी वक्त टाउन में पहुंचो, तुम सारे के सारे बराबर की तादाद में पूरे टाउन में फैल जाओ, मेक श्योर कि कोई मिस्टेक ना हो। हालांकि उस लड़की की टीम को कहता है कि तुम लोग ग्राउंड में चले जाओ। आनी जाती है फर्स्ट टाउन और उसके सख्त वॉरियर्स पे चीफ को जाके बता देती है कि आखिर जी ने क्या मैसेज दिया है। जैसे जैसे चीफ उन सारे लोगों को ऑर्डर्स देता है कि इसी वक्त वापस आ जाओ। इस वक्त तक यूजी की पूरी टीम तैयार बैठी हुई होती है। हालांकि गेल उस वक्त अभी भी मुसीबत में फंसा होता है। इस बार प्राउड वुल्फ कैसे न कैसे करके थोड़ी बहुत हिम्मत करता है। के बाद एक ही वार से उस मॉन्स्टर की जान ले लेता है। इस मॉन्स्टर को हराते वक्त गेल और दूसरे लोगों को काफी मुश्किल आ रही थी। सबके बाद वो उन्हें अपनी पीठ पीछे बिठा के वापस टाउन ले आता है। इन्हीं में सब लोगों के अंदर आने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जैसे जैसे स्लाइम्स को अपना मैजिक शेयर करता है, स्लाइम्स के थ्रू एक बहुत बड़ी बैरियर पूरे टाउन पे ले आता है। जो देख के सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं कि यार आखिर ये कैसे पॉसिबल है। हमारा मेन कैरेक्टर हेलफायर को रिलीज कर देता है। एक वक्त में टूटा हुआ टाउन था पूरा सिक्योर हो चुका होता है। वेस्टर्न टाउन के चारों तरफ से एक बहुत बड़ी तादाद में एक मैसिव अमाउंट में हेलफायर निकलती है, जो कि शायद रास्ते में आने वाली हर चीज को राख में बदल डाले। बस सारे लोग देखते रह जाते कि ये सब कुछ एक टेमर कर रहा है। हेलफायर काफी तादाद में एक से एक रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर्स की जान लेता चला जाता है। सारे लोग अपनी नजर बाहर ठहरा के बैठे हुए होते हैं। ये देख के कहने लगता है अगर कोई इतने अमाउंट में मैजिक को रिलीज करे वो अपनी जान खुद ही ले लेगा। लिली जैसे जैसे ऊपर देखने को लगती है हमारा मेन कैरेक्टर अपनी लिमिट पे होता है। फिर तभी स्लाइम उससे रिपोर्ट करते हुए कहने लगते हैं अभी भी कुछ मॉन्स्टर जिंदा है। अरे यार उतने में लिली भी उससे अपना कंधा देने के लिए ऊपर पहुंच जाती है। फिर तब तक हमारा मेन कैरेक्टर थक हार के अपने घुटनों पे होता है और वो अपने मेन्यू को देखते हुए कहता है लगता है मुझे अपनी हेल्थ का यूज करके अपने मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालांकि उससे ये बात मालूम होती है कि इसका इस्तेमाल करने से उसे शदीद दर्द को सहना पड़ेगा। अरे यार हमारा मेन कैरेक्टर जैसे जैसे अपने घुटनों पे खड़ा होकर कहने लगता है अपनी अपनी पोजीशंस को ले लो। जो सब देख के लिली उसे रोकने की कोशिश करती है। यूजी उससे कहता है फिक्र मत करो मुझे कुछ नहीं होगा। देखते ही देखते हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा से पूरे टाउन पे बैरियर ले आता है। एक और बार एक मैसिव अमाउंट में हेलफायर को रिलीज करता है। इस बार वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स की जान को निचोड़ लेता है। ऐसा करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी होशो आवाज खो बैठता है। तो उसी सीन में हमें दिखाया जाता है यूजी को जैसे जैसे होश आती है उसके स्लाइम दोस्त उसका उठने का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पे लिली उसके लिए कुछ खाने का लाई होती है। इसी सीन में हमें चीफ और उसके साथियों का दिखाया जाता है जो कि तबाह हुई लकड़ियों में कुछ ढूंढ रहे होते हैं, रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं। यहाँ पे एगियस को मैजिक स्टोन कैरियर मिलता है, साथ ही साथ वो मैजिक स्टोन भी जिसे हमारे मेन कैरेक्टर ने मैजिक बैरियर लगाने के साथ ही साथ डिस्पेल कर दिया था। वो ऑर्डर देता है इन्हीं सब चीजों को जमा करो और जमा करते ही हम वापस जाएंगे। उसी सीन में हमें दोबारा से अपने मेन कैरेक्टर के बारे में दिखाया जाता है कि किसी किस्म का सूप पी के बहुत खुश होता है। उसकी नजर पास में एक खिड़की पे पड़ती है जहाँ पे लोग सेलिब्रेट वगैरह कर रहे होते हैं। लिली उसका शुक्रिया कहती है कि तुमने हमारे इस टाउन को बचाया, कि तुम हमें जानते भी नहीं थे, पर आखिर क्यों ऐसा किया। कि ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर अपना मुंह बंद ही रखता है। लिली भी उससे मजीद कुछ और ना पूछती। लिली वहाँ से जाने लगती है और वहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ याद आने लगता है। शायद वो किसी ऑफिस वर्क में आम एम्प्लॉय होता है। सबके बाद लिली जब दोबारा से यूजी के रूम में एंटर करती है वो यूजी को उसके रूम में ना पाती। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी टीम को लेके कहीं पे निकल जाता है कि सुबह सवेरे लिली आगियस को ये सब कुछ रिपोर्ट देती है। तो आगियस कहने लगता है तो ये बात है, हमारा हीरो एक लफ्ज कहे बगैर कोई फेम लिए बगैर यहाँ से चुपचाप चला गया। पे लिली की नजर उसी स्टोन कैरियर पे पड़ती है। इस पे शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल भी लगा होता है। फिर तभी आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है क्लिफ पे खड़ा यूजी और उसकी टीम किसी टाउन पे देख रही होती है। हाँ यार शायद अगला एडवेंचर इसी टाउन में हो। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।